जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को संस्कार दें, सुंदर शिक्षा दें, सुंदर संस्कार दें। हम लोग इस समय कन्नौज ज़िले के नजरापुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे पिछले 8 दिनों से एक भागवत कथा चल रही थी। सबसे ख़ास बात यह है कि इस भागवत कथा का प्रवचन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो महज 9 साल की एक बच्ची है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज उस बच्ची से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे आखिर भागवत कथा कहने की प्रेरणा मिली और कहाँ से उन्होंने सीखी, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और कथावाचक 9 साल की बच्ची से बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं। तो हम नजरापुर गाँव में आए हुए हैं, जो यहाँ पर कथावाचक है। 9 साल की महज उम्र है। देविका दीक्षित जी इनके साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और कुछ जानकारी करेंगे कि आखिर कैसे इनको प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले आपका कन्नौज टाइम्स मीडिया हमारा लोकल चैनल है, आपका स्वागत है चैनल में हमारे। तो केटी न्यूज़ चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देविका जी, कैसे आपको प्रेरणा मिली भागवत कथा कहने की? ये प्रेरणा भगवान बिहारी जी ने, हम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे और जब जाते थे तो बिहारी जी मुंह चलाते थे, बातें करते थे, आंखें मुस्कुराते थे हमें। अच्छा, तो उन्हीं से प्रेरणा मिली है आपको। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? आपने बड़े कम उम्र में कथा कहना शुरू कर दिया, तो पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? अभी हम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कोई भी जो हमारे पिताजी हैं तो वो कोई भी चीज़ बोलते थे तो हम उसके आगे आगे बोलने लग जाते थे, उसके आगे आगे बोलने लग जाते। जैसे हमने ये कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं कुछ किया हो, उसको सुना हो, ऐसे हम आगे आगे बोलने लग जाते थे। अच्छा, तो भागवत कथा तो एक दिन में हमारी समझ में 3 से 4 घंटे तक चलती है। कई श्लोक वगैरह, कई धार्मिक प्रवचन देने पड़ते, तो वो सब कहाँ से सीखा आपने? ये सब भगवान की ही कृपा है। ये गॉड गिफ्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि एक 9 साल की उम्र में जहाँ बच्चे ठीक से बोलना नहीं जानते, पढ़ाई लिखाई का शुरुआती दौर होता है, उस दौर में एक बच्ची 9 साल की जो कक्षा 4 की छात्रा है वो अगर भागवत कथा कह रही है तो गॉड गिफ्ट ही कहा जाएगा। तो आगे आपका क्या प्लान है, पढ़ाई करने का या यही सब करते रहने का? हम भगवान की धर्म ध्वजा तो लहराएंगे ही, पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ साथ धर्म ध्वजा भी लहराएं। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? हमारा वैसे यहाँ वृंदावन में हम रहते हैं, मकान है हमारा, वृंदावन में हम रहते हैं। और यहाँ उरई साइड भी हमारे जो पिताजी हैं उनकी जन्मभूमि यहाँ उरई साइड है जी। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है? अभी आपने कितने टाइम से भागवत कथा कहना स्टार्ट किया? कितना टाइम हो चुका है आपको कहते हुए? जब हम 5 साल के थे तब से कथा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो चलिए, साथ में देविका दीक्षित जी के पिताजी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और स्वागत है आपका हमारे केटी न्यूज़ में। केटी न्यूज़ के दर्शकों को राधे राधे, श्री राधे। कैसे आपने बेटी को प्रेरणा दी? बेटी अपनी खुद की प्रेरणा से कथा वाचन का काम शुरू किया या आपने प्रेरित किया? कैसे? अब आप भी समझते होंगे, लगभग 5.5 वर्ष की उम्र में बालक क्या करता है? 5.5 वर्ष की उम्र में बच्चा ढंग से पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना भी नहीं आता। वो तो कृपा ऐसी रही भगवान की। एक बार देवी जी ने हमको बताया, कई बार न्यूज़ चैनल वालों के लगभग यही प्रश्न होते हैं, तो बार बार रिपीट करना तो अब देवी जी ने बता ही दिया है। लेकिन दीपावली के बाद हमारे यहाँ बालक उत्पन्न हुआ था, उसी समय कुछ देवी जी ने ऐसी बातें बताई हमें, जिन बातों को सुन करके हमें लगा कि ये कोई दैवीय शक्ति स्वरूपा है। और उसी के अनुसार, उसी को देखते हुए थोड़ी सी दिशा दी। कहते ना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो अल्प समय में माने 1.5 महीने में 45 दिन होते हैं, तो 45 दिन की बजाय लगभग 40 दिन में देवी जी ने माने धर्म की ध्वजा को लहराने का काम शुरू कर दिया। और सागर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला वो है, बंडा के पास बेसली नामक गांव है, वहाँ से पूज्य देविका दीक्षित जी ने
प्रथम कथा का शुरुआत की। और जब प्रथम कथा हुई थी उसी समय माने 5.5 वर्ष की उम्र में सन 2018 में रक्षाबंधन से 15 दिन पहले प्रथम कथा हुई थी। वहाँ 4 कथा लगातार करके आए थे। ऐसा देवी जी 4-5 वर्ष ये वो उम्र है कि जब एक परिपक्व व्यक्ति किसी कथावाचक के साथ या आश्रम में रह के कथा कहना सीखता है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। आपने जन्म से लेके 5 साल की उम्र पूरी करते करते देविका दीक्षित जी ने भागवत कथा कहना शुरू कर दिया था। देविका जी, आपके साथ में एक तोता है, ये हमेशा साथ रहता है या पाला है आपने, क्या है? ये हमेशा साथ में ही रहता है। ये पाला तो नहीं, एक जगह कथा चल रही थी तो वहाँ ये आया था। ललितपुर साइड कथा चल रही थी तो वहाँ ये उड़कर आया था। अच्छा, आपके पास आया था? हाँ। उससे साथ में आप? हाँ तो जहाँ जाती हैं आपके साथ रहता है? जी। भागवत कथा के अलावा और कौन कौन सी कथाएं आप कह लेती हैं? कहाँ कहाँ पे कथाएं कही हैं, कुछ थोड़ा सा? देखिए, भागवत के अलावा और भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस, देवी भागवत और शिव पुराण, ये सारी इन सभी कथाओं का हम करते हैं, ये सभी कथाएं करते हैं। और भी सागर क्षेत्र में और राजस्थान, इन सब जगह हम जा चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र हुआ और पंजाब, हिसार, इन सब जगह हम जा चुके हैं। और वैसे सागर तरफ ज़्यादा कथाएं होती हैं, तो अभी हमारी 45 कथा हो चुकी हैं अभी तक 45? हाँ। और अगर कोई आपसे आपकी कथा देखना चाहे तो कहाँ पे देख सकता, कैसे? जो भी दर्शक हमारी कथा देखना चाहते हैं वो मोबाइल में सर्च करें देविका संदेश या देविका दीक्षित भागवत कथा, तो इसके नाम से हमारी कथा आप सभी को मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास कथाएं आती रहें। तो हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि आपने सीखा कहाँ से भागवत कथा कहना, कैसे सीखा, कैसे विचार, ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। अब देखो, सीखा तो हमने कहीं से नहीं है, सब भगवान की कृपा है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि बापू जी कोई चीज़ बोलते थे तो मैं अपने आप आने लग जाता था। हाँ, तो सब भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा हम पे ऐसी हुई कि हम इस धर्म की, भगवान के कार्य लगता है कि भागवत कथा जो कही जाती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको रटना स्टार्ट करेंगे तो भी 2-3 साल का समय लग जाता है। तो कैसे वो चीज़ें आपके अंदर कैसे आई हैं भागवत कथा? जैसे अब सब भगवान की कृपा है। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो चाहे कोई भी चीज़ हो सब याद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब भगवान की कृपा है हम पर। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम धर्म ध्वजा लहराने लगे। समाज के हित के लिए हम कोई श्लोक आपके मुख से सुनना चाहते हैं। देखिए, हमें इस जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को संस्कार दें, सुंदर शिक्षा दें, सुंदर संस्कार दें। अब आप लोग सोचेंगे संस्कार कैसे देने हैं, तो देखो, संस्कार हमें खुद भजन को, भगवान के भजन को अपनी दिनचर्या बनाना होगा, तभी हमारे बच्चे, हम भजन बैठकर हम भजन करेंगे, हम कथा सुनने जाएंगे, हम सत्संग सुनने जाएंगे, हम संतों के पास जाएंगे, संतों की सेवा करेंगे। हम जो भी करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे। तो जो भी माता पिता मुझे देख रहे हैं, सभी माता पिता, आप सभी भजन को अपनी दिनचर्या बना लें। भजन बैठकर जितना ज़्यादा हो सके, 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में अगर आप 24 मिनट भी निकालेंगे और 24 मिनट ना निकाल पाएँ तो 24 बार तो कम से कम भगवान का नाम ले ही लें। भगवान के भजन को आप एक दिनचर्या बना लें, तभी आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। और आप इतना ही नहीं, अपने बच्चे, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप सिखाएं कि बेटा अपने माता पिता को सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए सुबह सुबह। और जो भी बड़े बुजुर्ग घर में आए या जो भी बड़े बुजुर्ग हमें दिखाई दें, उन्हें प्रणाम करें। जिस प्रकार कन्हैया ने भी भागवत में अपने माता पिता को सिर झुका करके प्रणाम किया है। कहा है ना, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमात्र ही ववंदे शिरसा सप्त देवी की प्रमुखा मुदा। जैसे कन्हैया ने
भागवत में अपने माता पिता को प्रणाम किया है और रामायण में राम जी ने प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें, सुंदर संस्कार दें। चलिए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम एक भी दिन भागवत कथा में नहीं आ पाए। कन्नौज टाइम्स को देरी से सूचना मिल पाई, लेकिन जब पता चला कि एक महज 9 साल की बच्ची यहाँ पे कथा कह रही है तो हम लोग यहाँ खुद को लाने से रोक नहीं पाए। तो अभी हमने बात किया, देविका दीक्षित जी नाम है और ये वृंदावन से आई हुई है। यहाँ पे इन्होंने कथा कही है। आज समापन हो चुका कथा का और आपका यहाँ से प्रस्थान होने वाला है कुछ देर में। इनसे संपर्क करने के लिए जो भी लोग कथा कहलवाना चाहते हैं, इनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे कन्नौज टाइम्स मीडिया के स्क्रीन पे आपको नीचे साइड में एक नंबर दिखाई पड़ेगा देविका दीक्षित जी के नाम के साथ में। उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने यहाँ सुंदर कथा करवा सकते हैं।